जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। आइए आज हम टॉपिक देख रहे हैं नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम जो हमारा टॉपिक है वो देख रहे हैं। उसके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे आज। तो भैया ज़्यादा समय नहीं खराब करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत व धारा के साथ व्यक्ति की चाल बताइए। बस थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले सारी छोटी छोटी चीजें हैं अपनी। मान लेते हैं भैया, एक बात में ही बात नोट कर लेना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। शांत जल में अपन व्यक्ति की चाल लेते हैं, ठीक है। शांत जल में क्या लेते हैं, व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे। शांत जल में व्यक्ति की चाल की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं क्या, धारा की चाल। धारा की चाल कहे, धारा का वेग कहे, ठीक है, या पानी की चाल कहे, पानी का वेग कहे, उसको मान के चलते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी क्या हो, आपकी चाल धारा के साथ हो, व्यक्ति की चाल या नाव की चाल धारा के साथ हो तो चाल आपकी क्या होती है, जुड़ती है, यानी x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी आपकी चाल। यदि धारा के विपरीत है, ठीक है, फटाफट लिख देता हूँ बस, धारा के विपरीत है जो आपका, वो क्या होता है, x - y किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, इतनी बात में किसी को दिक्कत। यदि धारा शांत जल में व्यक्ति की चाल पूछे जाए, शांत जल में व्यक्ति बोले, नाव बोले, तैराक बोले, ठीक है, ये सारी चीजें बोलता है तो शांत जल में व्यक्ति की चाल या नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा ली जाती है। धारा की चाल या पानी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा ली जाती है। धारा के साथ व्यक्ति की चाल बोले आपको तो वो हो जाएगी आपकी x + y, यानी दोनों ही चाल जुड़ जाती है और धारा के विपरीत दोनों ही चाल घट जाती है। मैं देखो इसमें आपको अलग कुछ नहीं करवा रहा भाई, ना ही मैं बता रहा, ठीक है। ये मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी ताकि यहाँ पे समझने में दिक्कत कम हो। व्यक्ति की शांत जल में जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल कही 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x की वैल्यू कितनी है, 10। और फिर कहा धारा की चाल जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि भैया x की वैल्यू तो आपकी 10, y की वैल्यू कितनी है, 6। फिर कहा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत यानी कि x - y, 10 में से 6 गया आपका 4 हो जाएगा। धारा के साथ यानी कि x - y, यानी कि 10 और 6 आपका 16, 4 और 16, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति की शांत जल में जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई शांत जल में चाल क्या है, x मानते हैं हम, x की वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी y की वैल्यू क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत तथा धारा के साथ व्यक्ति की चाल, विपरीत यानी कि x - y और साथ में यानी कि x + में y, ये चीजें मैंने अभी लिखी थी थोड़ी देर पहले। तो भैया 6 में से 4 घटने, सॉरी 6 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, 4, और 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 8। यानी धारा के विपरीत तो 4 और धारा के साथ हो जाएगी आपकी 8, जो कि किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है भाई, जल्दी से बढ़ो। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, एक सेकेंड, क्या कहा है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तैराक की चाल, यानी कि धारा के साथ ही होगी ना, x + y, कितनी वैल्यू दे रखी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा के विपरीत है, धारा के विपरीत यानी कि x - y की बात कर रहे हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताना है धारा का वेग, यानी कि भैया आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है, धारा की चाल बतानी है, धारा की चाल यानी y की वैल्यू आपको बतानी है। तो y की वैल्यू बताने के लिए निशान बदल दो भैया, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक है। x से x कट जाएगा, y और y हो जाएगा आपका 2y, बराबर कितना है, 10 में से, सॉरी 13 में से 10 गया आपका 3 बच जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में, आपका सी ऑप्शन में। या डायरेक्टली कुछ नहीं करना था भैया, 13 और 10 का, जब भी ऐसी बात हो ना कि धारा की चाल याद करें, क्या बताना आपको, धारा की चाल याद करें, तो इन दोनों का अंतर, धारा के साथ और धारा के विपरीत का अंतर बताना है। 3 और उसको 2 से भाग दे दोगे, 1.5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
एक व्यक्ति धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं भाई। देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को आराम से, बिल्कुल ठीक है। चलो देखो भैया, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, धारा के साथ यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू है 10, धारा के विपरीत यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू है 8। शांत जल में उस व्यक्ति की चाल, शांत जल में व्यक्ति की चाल हम क्या मानी थी, x मानी थी ना, क्या मानी गई थी हमारे द्वारा, x मानी गई थी। तो भैया x की वैल्यू बतानी है, जब भी x की वैल्यू बतानी हो ना तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है। 10 और 8 हो जाएगा आपका 18, 18 को 2 से भाग दोगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। फिर कहा धारा की चाल, धारा की चाल यानी कि y की वैल्यू बतानी है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे, 2 को 2 से भाग कर देंगे 1, यानी कि 9 और 1 आ जाएगी, जो कि ये ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है भैया, एक व्यक्ति धारा के विपरीत, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के साथ 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। धारा के विपरीत यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू है 10 और धारा के साथ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 15। शांत जल में व्यक्ति की चाल बतानी यानी x की वैल्यू बतानी है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे भैया। 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 12.5, यानी कि 12.5। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी को समस्या कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपका आंसर करूंगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं भाई। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी x की वैल्यू कितनी दे दी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये याद रखना ठीक है। नेक्स्ट, यदि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे दी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उस व्यक्ति सॉरी धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल याद करो। धारा के साथ यानी कि x जमा वाई की वैल्यू आपको बतानी है भैया। x की वैल्यू है आपकी 6, x माइनस वाई की वैल्यू आपकी 5, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर 6 को यहाँ रख देते हैं, 6 को यहाँ रखेंगे उधर जाएगा तो घटेगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे 6 रखेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 में से 6 घटेगा यानी कि माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू 1, जोड़ोगे तो 6 और 1 आपका 7, किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति धारा के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, धारा के साथ यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 10, तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे जी 20 की चाल से तैरता है, तो धारा की चाल याद करें, यानी y की वैल्यू बतानी है। y की वैल्यू बतानी है मतलब इनका अंतर, धारा का मतलब y का मतलब इनका अंतर निकालेंगे। अंतर आ गया 10 को 2 से भाग दे देंगे 5, किसी को डाउट, तो धारा की सॉरी ये 50 था भाई, ये था क्या आपका 50, तो 50 में से 20 गया कितना बच जाएगा आपका 30, ठीक है। 50 में से 20 गया आपका 30, काटोगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही ऑप्शन या उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, एक व्यक्ति की धारा के साथ चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के साथ चाल बतानी है यानी कि x प्लस वाई की बताने की सॉरी दे रखी है, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 15, तथा धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल क्या है, धारा की चाल यानी कि y की बात हो रही है, y की वैल्यू कितनी है आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, उस व्यक्ति की धारा के विपरीत चाल बतानी है, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू आपको बतानी भाई। y की वैल्यू 3 दे रखी है, यहाँ पे रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 15 में से 3 गया 12 बच जाएगी। x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू है आपकी 3, y की वैल्यू कितनी है आपकी 3, और आपको क्या बताना है, धारा के विपरीत यानी कि घटाओगे, 12 में से 3 गया, आप कह दोगे जी 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक व्यक्ति शांत जल में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, यानी x की वैल्यू कितना है, अरे मार्कर का कलर चेंज कर लें क्या, चलो x की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे जी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 50 हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में लिख लेते हैं। किन चाल से नाव चला सकता है, यदि धारा की चाल y की वैल्यू कितनी है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो 120 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत है, धारा के विपरीत है, यानी कि x माइनस वाई की बात हो रही है भैया, विपरीत है। तो इसमें से घटाओगे ना, 50 में से 10 गया, कितना बच जाएगा? आपको होगी जी 40 बच जाएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल है। 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 120 किलोमीटर की दूरी है, चाल है आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समय आ जाएगा, समय कितना होगा? 4 × 12 3 घंटे। किसी को डाउट? सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो फटाफट, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होता है साथ के साथ ले सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ जाते हैं। भाई आगे क्या कहा, आगे क्या कहता है? यदि एक व्यक्ति धारा के साथ है, धारा के साथ यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत यानी x वाई माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल बतानी है। शांत जल में व्यक्ति की चाल यानी कि x की वैल्यू आपको बतानी है। x की वैल्यू जब भी बतानी हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 30 और 10 40 को 2 से भाग करेंगे, आपको जी 20 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, चलो भैया, तो ये 10 क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, बिल्कुल आसान से थे, पीसीएस वाले हैं, ठीक है। चलो समझ गए होंगे, कई लोग पीसीएस का मतलब समझ जाते हैं, ठीक है। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग कितना है? देखो भाई, इसने कहा एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा यानी कि मैं मार्कर का कलर चेंज कर लूं भाई, आप कहोगे जी कर लो, बड़ा भी कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। चलो ये क्या कहता है अपना, ये जनाब कहता है, क्या कहता है कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा यानी कि x जमा में y, कितनी चाल दे रखी है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के विपरीत x माइनस वाई यानी कि 10 दे रखी है। तो धारा की चाल बतानी है, धारा का वेग यानी y की वैल्यू बतानी है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 10 और 13 का अंतर 3, 2 से भाग करेंगे तो 1.5, जो कि सी ऑप्शन में है। ओ निशान लगा रखे हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, फिर तो बिल्कुल ठीक है भाई, वैसे भी पता है, लेकिन बातें निकालने की, क्या आप निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 सही 1/2 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 3 सही 3/4 घंटे लेती है। धारा का वेग कितना है? तो धारा का वेग कितना है ये आप लोगों को बताना है। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल के पर्सन आ जाते हैं भाई, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। अच्छा तो अपने से अच्छा थोड़ी है। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी, भाई देखो मेरे को एक बात बताओ सीधी सी, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट आप बताओगे, दूरी बटे क्या होता है जी? समय। यहाँ दूरी है आपके पास, समय है, धारा की दिशा में कहा है ना, तो x प्लस वाई धारा की दिशा में 30 किलोमीटर यानी कि 30 किलोमीटर दूरी है। 2 सही 1/2 घंटे, सोल्व करोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 घंटे, ठीक है भाई। 5/2 से भाग करोगे, इसको फिर पलटोगे ना आप, थोड़ा सा साइड से निकालें, ठीक है। देखो क्या करोगे आप, इसको पलटोगे ना, पलटोगे तो क्या हो जाएगा? 30 गुणा 2/5, 5 छीके 30, 6 दूनी 12, धारा की दिशा में कितनी आ गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे क्या कहा इसने, जबकि इतनी ही दूरी तय करने में, इतनी ही दूरी धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 3 सही 3/4 घंटे लेता है। 3 सही 3/4 घंटे यानी कि 4 3 12 और 3 आपको होगी जी 15/4। इतनी ही दूरी, कितनी दूरी थी आपकी? आपको होगी जी 30 किलोमीटर। धारा के विपरीत का है ना, किसके विपरीत का? धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई की वैल्यू 30 दूरी है, और आपका क्या निकाला है अभी हमने समय निकाला है 15/4, ठीक है। पलटोगे भैया इसको तो 30 गुणा क्या हो जाएगा? 4/15, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8। अब बताना क्या है भैया? धारा के विपरीत आ गया 8, धारा के साथ ही 12। अब जो भी बताना है निकाल देंगे अपन। धारा का वेग कितना है? y की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है? अरे y की वैल्यू बतानी है, फटाफट इनका अंतर निकालो। अंतर आ जाएगा 12 और 8 का 4, 4 को 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी ऑप्शन में है क्या? किसी ऑप्शन में है क्या? ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई।
यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फटाफट से पूछ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा के विपरीत, मार्कर मार्कर मार्कर, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर, ठीक है भाई, 3 घंटे में 3 किलोमीटर धारा के विपरीत, यानी कि x माइनस वाई की बात हो रही है, विपरीत का मतलब। तो भैया 3 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में काटोगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। धारा की दिशा में यानी कि x जमा वाई की बात हो रही है, x जमा वाई की बात हो रही है, 3 घंटे में 15 किलोमीटर यानी कि 15/3, ठीक है, दूरी बटे समय चाल होती है। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 15 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग कितना है, y की वैल्यू बतानी है रे। नहीं बता सकते कि आप कहोगे जी दोनों का अंतर निकालो, 5 और 1 का अंतर निकालोगे, आप कहोगे जी 4, 4 को 2 से भाग दोगे, कितना आ जाएगा रे, आप कहोगे 2। किसी ऑप्शन में नहीं है ना, तो इनमें से कोई नहीं आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना अगला देखते हैं। 3 नंबर हो चुका है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा यानी कि x जमा वाई की बात हो रही है, 16 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 2 घंटे में, काटोगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या रही होगी, चाल रही होगी। जबकि धारा के विपरीत यानी कि x माइनस वाई, धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है भैया, यानी कि 16 ही किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो चाल क्या रही होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बताना है कि शांत जल में नाव की चाल, यानी कि x की वैल्यू बतानी है रे। x की वैल्यू बताएंगे तो क्या, 8 और 4 12 जोड़ते हैं ना, 12, 12 को 2 से भाग देंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन सही है रे, आप कहोगे जी बी है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पीड ज्यादा है मैं मानता हूं भाई, ठीक है, चलिए स्पीड का कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। एक नाव धारा के विपरीत 40 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के विपरीत कहा है, यानी कि x माइनस वाई की बात है। कितनी, 4 किलोमीटर की दूरी, मिनट में दे रखा है 40 मिनट, तो मिनट को 2 घंटे में बदलना पड़ेगा, 60 से भाग करोगे, पलटोगे तो क्या, 0 से 0 काट लो, 2 बटे कितना हो जाएगा, ये 3, पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 2 दूनी 4 यानी कि 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा धारा के विपरीत। अब आगे क्या कहा, जबकि धारा की दिशा में यह नाव इस दूरी को 30 मिनट में पूरा कर लेती है। भाई धारा के साथ, धारा की दिशा में या धारा के साथ यानी कि x प्लस वाई, क्या कहा इसने, 30 मिनट में पूरा कर लेती है। इसी दूरी को, 4 किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट में, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू है 6। बताना क्या, शांत जल में नाव की चाल, x की वैल्यू बतानी है, दोनों को जोड़ेंगे 8 और 6 आपका हो गई जी 14 को 2 से भाग कर देंगे, किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में 7 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, देखो कितने आसान प्रश्न है, ठीक है, घबराना ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने में तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको बदल देता हूँ भाई, ये अब ठीक है, ठीक है ना, अब दिक्कत कम आएगी, ठीक है, बदल दिया थोड़ा सा। धारा की दिशा में यह 4 घंटे में, धारा की दिशा यानी कि x जमा वाई, 4 घंटे में 48 किलोमीटर यानी कि 48 बटे दूरी बटे समय, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग कितना है, y की वैल्यू बतानी है भैया। यहाँ x की वैल्यू 8 रख दोगे तो 12 में से 8 गया, आप कहोगे जी y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, आप कहोगे जी बिल्कुल सही रहेगा, शाबाश। नेक्स्ट, आराम से बोलते हैं, आराम से, घबराओ मत। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आराम से बताता हूँ, कोई बात नहीं। एक मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है। 35 किलोमीटर क्या है, एक मोटर बोट धारा के विपरीत जाती है, यानी कि x माइनस वाई की बात है।
चाल हमें पता नहीं, लेकिन 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है। 35 किलोमीटर क्या करती है, ये धारा के विपरीत जाती है तथा वापस लौटकर कुल 12 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। ठीक है, वापस क्या है, प्रारंभिक बिंदु पे पहुंच जाती है। तो मोटर बोट की चाल शांत जल में कितनी है? देखो समझने की बात है सिर्फ और सिर्फ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ यदि आपको ये बात समझ में आती तो। क्या कहा है भैया, 35 किलोमीटर की दूरी वो जाएगी धारा के विपरीत, और वापिस आएगी कितनी दूरी, आप कहोगे जी 35 किलोमीटर ही वापिस आएगी। ठीक है, और कुल कितने घंटे लग जाते हैं उसको, कुल उसको 12 घंटे का समय लगता है। कुल कितना समय लगता है, 12 घंटे का। ये तो विपरीत चाल है, और ये देखो जब आएगी तो धारा के साथ हो जाएगी ना, उल्टा हो जाती है। तो ये तो चाल आपकी क्या होगी, विपरीत, और ये चाल हो जाएगी आपकी साथ में। अब भैया दोनों ही केस में क्या होता है, दोनों ही केस में इसको 35 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 35 दूनी कितनी दूरी हो जाएगी, टोटल आपकी 70 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, जो कि इसको कितने घंटे में तय करनी है, 12 घंटे में। ठीक है भाई, वापिस आने का मतलब हो जाएगा कि 12 घंटे में वो तय कर देती है। ठीक है, तो यानी कि जहां से चली थी, मान लेते इस पॉइंट से चली और इस पॉइंट पे पहुंच गई, तो वापिस यहीं पे आ गई। ये देखो 35 जाएगी, 35 वापिस आएगी, तो 70 किलोमीटर हो गया टोटल। 70 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर देती है, आप कहोगे जी 12 घंटे में ये तय कर देती है। 70 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में ये तय कर रही है, आप कहोगे जी ये 12 घंटे में तय कर देती है। इतनी बात में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे आप लोग फटाफट बताइए। यदि इतनी बात समझ में आ गई ना, तो अब देखो अब क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली में इसका कंसेप्ट क्या बनता है। मेरे को एक बात बताओ, 35 किलोमीटर की तो दूरी है, उसकी चाल क्या है भाई, वो धारा के विपरीत जाएगी, यानी कि x माइनस वाई। फिर क्या कहा भैया, 35 किलोमीटर वापिस आएगी। अब वापिस आएगी तो चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जुड़ेगी। ठीक है, अब ये तो गई है, ये वापिस आ गई। ठीक है, ये भी आपका क्या है, देखो दूरी बटे चाल क्या होगा, समय, ये भी दूरी बटे चाल क्या होगा, समय। मैं दोनों ही समय को जोड़ देता हूं, और इसने कहा था जी 12 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा, 12 घंटे का समय लगेगा। चलो इतनी बात क्लियर है ना। अब इधर देखो भाई, इधर थोड़ा सा साइड में ध्यान देने की बातें हैं, ध्यान देना एक बार। यहां से आप क्या ले लोगे, x माइनस वाई और x प्लस वाई क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। ठीक है, x माइनस वाई और x प्लस वाई आप क्या ले लोगे, एलसीएम। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 35। अच्छा, इसको ना हम ऑप्शन से बड़ा जल्दी कर सकते हैं। यदि डिटेल में जाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये आर पार गुणा करोगे, फिर यहाँ से x और y की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है। इससे अच्छा क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इससे अच्छा ना हम ऑप्शन को पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो ऑप्शन को पुट करते हैं, यदि यहाँ पे 12 आ जाए, x और y की वैल्यू आप रख के देख लोगे तो आपका, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू तो दे ही रखी है, तो और भी आसान हो जाता है वैसे अपने लिए। ठीक है ना, तो y की वैल्यू तो ये दे ही रखी थी, ये क्या कहते हैं, ध्यान ही नहीं रही भैया, यहाँ y की वैल्यू क्या रख देंगे, धारा की चाल तो दे रखी ना, नदी में धारा की, देखो यहाँ पे लिखा है नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो -1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका +1 हो जाएगा। नीचे आप x प्लस 1 लेते हैं एलसीएम। अब बस कुछ नहीं, ऑप्शन उठा उठा के रख के आपको चेक करने, मान लेते 6 को ही रखते हैं, तो 6 और 6 में से 1 गया, आप कहोगे जी 5 बच गया। देखो मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, ये दिख रहा क्या, एक सेकेंड, अभी दिखेगा। देखो काटोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे जी 5 7 35, यहाँ 7 आ गया। अब 6 ही यहाँ रखेंगे तो भैया 6 और 1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 7 5 35, 7 और 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 12, जो कि बराबर में कितना था अपना 12, तो 6 बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है। तो 6 ऑप्शन को आप रख दोगे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यदि इसको डिटेल में लेके जाओगे तो आपको क्या लगेगा जी, बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है, ये तो देखो पहला ही ऑप्शन फिट बैठ गया, नहीं तो कोई जरूरी नहीं पहला ही ऑप्शन आपका सही बैठे, फिर आप दूसरा ऑप्शन रख के चेक कर लेते, फटाफट चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत घबराने वाली बात तो है ही नहीं इसके अंदर भी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तैराक धारा के विपरीत 3/4 किलोमीटर की दूरी 11 से 1/4 मिनट में तय करता था, वापिस 7 से ही 1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल आपको बतानी। मेरे को एक बात बताओ, मैं यहाँ से ये लेते, ठीक है, एक तैराक धारा के विपरीत यानी कि x माइनस वाई की बात कर रहा है भैया, 3/4 किलोमीटर की दूरी 11 से 1/4, 11 चौके 44 और 44 और एक कितना हो जाएगा 45/4, इसको मिनट में बदलोगे, सॉरी ये मिनट है, मिनट को हम किस में बदल देंगे जी, मिनट को हम घंटे में बदल देंगे। घंटे में बदलेंगे तो आपका कितना आ जाएगा,
घंटे में आप बदलोगे 11/4 को तो कितना आ जाएगा, सॉरी 45/4 को बदलोगे तो 60 से क्या कर दोगे, इधर 60 से नीचे गुणा कर लोगे, ठीक है। अब काट दो भैया, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 चौके 16, यानी कि 3/16 हो जाएगा, नीचे 3/16 हो जाएगा। अब ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 3/4 गुणा 16/3, 3 से 3 कट गया, 4 चौके 16, यानी कि यहाँ से आ गया x माइनस वाई की वैल्यू 4। फिर कहा था वापिस, वापिस का मतलब हो जाएगा भैया कि धारा के साथ है, ठीक है ना भाई, एक साइड से विपरीत जाएगा तो दूसरी साइड उसकी दिशा में हो जाएगा। 7 से 1/2 मिनट, तो 7 दूनी 14 और 1 15/2 मिनट, और इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से नीचे गुणा करेंगे, 15 चौके 60, यानी कि 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ तो भैया इतनी ही दूरी, यानी कि 3/4, ठीक है। ये तो आपका 3/4 था, और उसके बटे में क्या आ जाएगा, उसके बटे में आपका होगा जी, आपका आ जाएगा 1/8। देखो 8 से काट दो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 6, x प्लस वाई की वैल्यू 6, x माइनस वाई की वैल्यू थी आपकी 4। बताना क्या है, शांत जल में तैराक की चाल, यानी कि x की वैल्यू बतानी है। 6 और 4 10, 10 को जोड़ोगे और 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5, जो कि आपका ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को भाई? चलिए, किसी को डाउट है पूछ सकते हो, अन्यथा हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। शांत जल में, यानी कि x की वैल्यू 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग कितना है, y की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अनुकूल का मतलब होता है कि भैया उसी दिशा में x प्लस वाई, तो भैया x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 13 और 4 आपका होगा जी 17, 17 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल उसकी क्या हो जाएगी, चाल। 68 किलोमीटर की दूरी है, दूरी बटे चाल क्या होगा, समय। 17 से काट दो, 17 चौके 68, कितना घंटे लगेगा आपका होगा जी 4 घंटे, सी ऑप्शन में। ओके, कौन दिक्कत, किसी को दिक्कत, प्रॉब्लम कोई, एनीवन एनी डाउट? नो डाउट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x की वैल्यू कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा, y की वैल्यू 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो। एक नाविक किसी स्थान पर तक जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 75 मिनट का समय लेता है, 75 मिनट का समय लेता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये आप लोगों को बताना है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे सकते क्या, आप इसका आंसर नहीं दे सकते क्या भाई? देखिए बिल्कुल दे सकते हैं जी। कैसे, मेरे को एक बात बताओ भैया, व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति जाता है, ठीक है, मान लेते हैं वो धारा के साथ जाएगा, मान लेते हैं क्या कहते हैं हम, मान ले यहाँ पे P मान लो, ठीक है, P मान लो, क्या चीज P मान लो, दूरी मान लो P को, कि इतनी दूरी है, ठीक है। अब वो धारा के साथ जाएगा तो 5 और 1 6, तो भैया दूरी बटे चाल क्या होगी आपकी, समय। फिर भैया इतनी ही दूरी वापिस आता है, तो वापिस आएगा तो भैया क्या हो जाएगा, यदि एक साथ जा रहा था तो दूसरी साइड विपरीत हो जाएगा धारा के, तो 5 में से 1 गया 4। देखो दूरी बटे चाल क्या होगा, समय, दूरी बटे चाल समय, दोनों ही समय को जोड़ेंगे तो इसने कहा था 75 मिनट, मिनट को घंटे में बदल देंगे तो 60 से क्या कर देंगे जी, भाग कर देंगे। अब भैया कुछ नहीं, देखो यदि आप P की वैल्यू रख के निकालना चाहो तो वो रख के निकाल दो, रख के नहीं निकालना चाहते तो भी कोई समस्या नहीं है, वैसे भी निकल जाएगी, ठीक है ना, वैसे भी निकल जाएंगे। यहाँ से देखो आप ले लोगे 6 चौके 24, आपने ले लिया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4 और 6 10P बराबर है आपका कितना, 10P बराबर है आपका 75/60, ये 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 5 60, 15 5 75, 15 पे कट जाएगा, और कैसे पे कटेगा, ये 2 5 10 और ये 5 दिया 15, यानी कि P की वैल्यू कितनी आ गई 3। और यही बताना था कि वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आप कहोगे जी 3 किलोमीटर दूरी पर है। इतनी बात में किसी को दिक्कत है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं भैया, एक स्टीमर धारा की दिशा में 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या है। शांत जल में स्टीमर की चाल हम मान लेते हैं जी x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग यानी y की वैल्यू दे रखी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई की बात होगी चाल में, तो ठीक है।
क्या बताना है अपने को, यहाँ पे चाल ही बतानी है, स्टीमर की चाल क्या है। अब यहाँ पे देखो दो बंदरगाहों के बीच की दूरी है 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत आपका क्या करता है 5 घंटे में तय कर देता है। मेरे को एक बात बताओ भाई, जब वो जाएगा क्या करेगा, वो जाएगा, सॉरी धारा का वेग कितना है यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ठीक है, ठीक है, तो धारा के साथ यानी कि x प्लस में 2 हो जाएगा भाई, धारा के साथ क्या हो जाएगा x प्लस में 2, और धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी x माइनस में 2, भाई x प्लस वाई और x माइनस वाई रख लिया, ठीक है। अब मेरे को बताओ भैया, दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है, ये चाल को समय से गुणा कर दोगे भाई, देखो दो बंदरगाहों की धारा की दिशा में यानी कि जुड़ा हुआ है और उसको 4 से गुणा कर लिया, ये है आपकी चाल, ये है आपका समय, तो चाल गुणा समय क्या हो जाएगी आपकी दूरी, और धारा की विपरीत यानी कि x माइनस 2 5 घंटे में, भाई ये भी दूरी दोनों को रख देंगे बराबर। अब वैल्यू निकाल देंगे भैया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, वही आपकी स्टीमर की चाल है। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप यदि रख के करना चाहो तो रख के कर लो, नहीं रख के करना चाहो तो भी दिक्कत नहीं है। 4x जमा में कितना हो जाए 4 दूनी 8, ये 5x माइनस 5 दूनी 10, 4x उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा x बराबर, ये 10 इधर आके जुड़ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, किसी को डाउट है भाई, कोई दिक्कत? तो ये थे आपके क्या, नाव धारा, ठीक है, नाव तथा धारा के क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं, क्लास को शेयर कर दें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ना भी करोगे तो काम चलेगा, ठीक है। चलिए तो भैया आज रखते हैं इतना सा ही, बाकी मिलेंगे हम कल इसी चैनल पे नए क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो अच्छे लेवल पर के भी पर्सन देखने वाले हैं यहीं पे हम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।